नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज वायरल हो रहे 2 वीडियो आपके सामने मैं ले आया हूं, जिसमें एक वीडियो है एमएलसी मिर्जापुर के और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का, जो कि सदन में खड़े होकर के विधान परिषद में खड़े होकर के अपने एयर टिकट की बात कर रहे हैं कि अगर एयर टिकट 1 साल पूरा ना हो पाए तो लैप्स हो जाता है, उसको अगले साल जोड़ दिया जाए। और उनको इसकी चिंता नहीं है कि हमारे क्षेत्र के विकलांग किस तरह जी रहे हैं। विकलांगों की बात कभी नहीं उठाए सदन में, उसको उठाना वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अपनी एयर टिकट की बात वो जरूर कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको इनकी बात सुना रहा हूँ, एमएलसी साहब की। उसके बाद एमएलसी साहब जो हैं कैबिनेट मंत्री भी हैं प्रदेश के, उनकी बात सुना रहा हूँ, उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक विकलांग क्या कर रहे हैं, वो मिर्जापुर के ही हैं, विकलांग कन्हैयालाल पटेल। उनकी भी बात आपको सुनाता हूँ। देखिए आगे पूरा रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। और पहले कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी की सुन लीजिए। आशीष पटेल जी क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे एयर टिकट है, रिफंड सिस्टम क्या मतलब हुआ सर? जैसे नहीं आप, अरे हम समझ गए आपकी बात। आशीष पटेल जी, आप शायद ये कह रहे हैं जी कि जो हमारे कूपन हैं उन कूपनों को ऐसा कर दिया जाए कि कूपन ले या डीजल का पैसा ले, ऐसा कुछ आप चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये कहना, जैसे एयर टिकट है, हम एयर टिकट रिफंड भी कराते हैं, हाँ, एयर टिकट लेते भी हैं, दोनों तरीके हैं। तो जो पैसा बैलेंस बचे, कभी कभी वो हो जाता है सर, जब लैप्स हो जाता है तो लैप्स ना हो करके सदस्य को मिल जाए। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव। मतलब टिकट, एयर टिकट बनवाकर जब रिफंड हो तो सदस्य को मिल जाए वो। अगले साल में जोड़ दिया सर ये। अरे भाई, ये वेतन भत्तों से संबंधित नहीं है। हाँ, 30 जून का जो कार्यक्रम होता 30 मई को, तो जो शेष बचा होता है यात्रा भत्ता वो अगले साल जोड़ दिया जाए, वो अगले साल में। ये अलग विषय है भाई। वो आपका ये कहना है, यही ना? कौन? माननीय संजय निषाद जी। अरे हम खड़े हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैयालाल है। पिता का नाम? स्वर्गीय पतिराज। कौन सा गांव है? राजापुर। और ब्लॉक? लालगंज। और थाना? थाना लालगंज। जिला? मिर्जापुर। क्या तकलीफ है, क्या समस्या है आप? आवास मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आवास के लिए आप कहाँ कहाँ तक गए हैं? अरे बीडीओ के यहाँ तक गए थे, जिला तक गए थे। तो वो सब क्या कहे? और कोई सुनवाई नहीं है, कह रहे हैं कि 8 फीट दीवार उठी हुई है। तो ये जो है कि आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट बना है? जी बना हुआ है। तो फिर आप जो है कि कार्रवाई के लिए नहीं कहीं दिए हैं एप्लीकेशन? कार्रवाई के लिए ब्लॉक पर दिए थे, नहीं कार्रवाई कोई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पर भी दिए थे, पोर्टल पर स्वागत कराए थे, उस पर भी निगरानी नहीं हुई। तो आप जो है कि आपको कितने साल से इसके लिए दौड़ रहे हैं, आवास के लिए? कम से कम 5 साल हो गया लगभग। 5 साल से? जी। तो 5 साल में आपको अभी तक आवास नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप जो है कि आवास के लिए कहीं जो है कि यहाँ से परेशान जब हुए हैं तो अधिकारी आपको सांत्वना दिए, कहे कुछ कि यहाँ आवास के लिए आपको मिलेगा कि नहीं? नहीं, सांत्वना कुछ नहीं दिए। क्या कहे? कहे कि वही कि आपका 8 फीट मकान उठा हुआ है। नहीं, 8 फीट तो नहीं उठा हुआ है, लेकिन ये जो है बगल में हम देख रहे हैं वो मकान बना हुआ है, वो किसका मकान है? भाई साहब का है मेरे। तो कहीं अधिकारी तो ऐसा तो नहीं ना कह रहे हैं कि वो मकान आपका है? नहीं, कह तो यही कह रहे हैं कि आप नहीं, आपका है, हमके नहीं, मेरा है नहीं, मेरे भाई साहब का है। तो उसके लिए फिर शिकायत नहीं किए कि हमारा मकान नहीं है, लोग हमको दूसरे का मकान दिखा रहे हैं? वो शिकायत किए थे, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आप जो है कि इसके लिए परिश्रम किए, आपको सफलता नहीं मिली? नहीं, सफलता नहीं मिली। तो आप आवास आपको ऐसा है कि कहीं आपके नज़र में आवास मिला हुआ है जो कि आपको
नहीं मिला आपको, गांव में ऐसा मिला है कि किसी को जो कि आप वो पात्र नहीं है फिर भी उसको आवास मिला है? जी ऐसे कई ठे हैं कि जो उनको आवास के पात्र नहीं है तब पर भी आवास दिया गया हुआ है। तो इसके लिए वो कहीं अधिकारी से नहीं कहे कि जो है कि बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ अन्याय? अधिकारी से कहा गया था, बाकी अधिकारी उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, केवल हमारे को दिखाई दे रहा है उन लोगों को। तो प्रधान से मिली भगत से मिले हुए हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सामने साइड जी अभी आप सुन रहे थे, ये मिर्जापुर जनपद के लालगंज विकासखंड अंतर्गत राजापुर गांव के कन्हैयालाल पटेल हैं, जो कि विकलांग हैं। इन्होंने आवास के लिए 5 वर्षों दौड़ रहे हैं। इनका कहना था कि स्थानीय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के यहाँ और माननीय प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी के यहाँ चक्कर लगा चुके, अधिकारियों के यहाँ दौड़ चुके, लेकिन हमें आवास नहीं मिल पाया। इन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी को इन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि मैं कन्हैयालाल राजापुर का मूल निवासी हूँ। आवास के लिए करीब 5 वर्षों से अधिक समय से गांव और ब्लॉक का चक्कर लगाता रहा। प्रार्थी को केवल सांत्वना मिला, जबकि अपात्रों का आवास वितरित कर दिया गया। इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि राजापुर गांव में अपात्रों का आवास वितरित किया गया है और अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल खेला गया है। सरकारी धन का दुरुपयोग इस तरह किया गया है, पात्र आवास के लिए चक्कर लगा रहे हैं और पात्रों का आवास बना दिया गया है, उनका यह आरोप है। और उनका आगे यह भी कहना है कि बहुत से आवास में सूची में यह मालूम नहीं कि आवास के पात्र में पिता या पत्नी का नाम नहीं है, मतलब वल्दियत नहीं है, खाली और ऐसे ही नाम दे दिया है। और किसी में तो और लोगों को मिला है जिसको जो शादी नहीं हुआ है, नाबालिग है, उनको भी आवास राजापुर गांव में मिला हुआ है, जिसकी पूरी प्रति उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को देकर के शिकायत किया है। अभी आप कन्हैयालाल पटेल जी के सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कई लोगों का नाम दिया है सूची में। उनका कहना है कि अपात्रों को मिल गया और हमें नहीं मिला। इसके पहले आपने देखा कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मिर्जापुर के एमएलसी आशीष पटेल जी क्या कह रहे थे, सूखा पड़ा है मिर्जापुर, लालगंज में धान नहीं हुआ, पानी नहर में नहीं आया, गेहूं की बुआई भी नहीं हो पाई, नहर सूखी पड़ी है। इसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, न तो कभी बताया, न सदन में उठाया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने एक बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन उसके बाद पत्र का जवाब क्या आया उन्होंने बताने का जहमत नहीं लिया, न तो किसी को बताया। जबकि किसान अभी तक आशा लगाए थे कि हो सकता है देर सवेर सूखा घोषित हो जाए, राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। लालगंज क्षेत्र पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र है और सूखे का मार झेल रहे हैं किसान यहाँ के। पीने की पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। अगर नहर में पानी नहीं आया तो पानी भी पीने के लिए नहीं मिल पाएगी लोगों को, क्योंकि पाइपलाइन जो हो रही है, लग रहा है वह बहुत दूर की बात अभी है, गांव में वह अभी सफल नहीं हुआ है, पहुंचा भी नहीं है हर जगह। और पेयजल की स्थिति दिन पर दिन जलस्तर नीचे चला जा रहा है, इसकी भी कभी जिक्र नहीं किया माननीय मंत्री महोदय एमएलसी साहब ने कि मिर्जापुर के में पानी की समस्या है तो विधान परिषद में उठा दे, सरकार सामने इसको भी लाएं कि यहाँ पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है। लहापुर राजभाग को बाढ़ सागर से जोड़ने के लिए भी मांग किसान कर रहे हैं यहाँ के राजापुर के, लेकिन इस बात का भी कभी चिंता नहीं किया कैबिनेट मंत्री महोदय ने। और उनको सिर्फ फिक्र है तो हवाई टिकट लैप्स न हो जाए, हवाई टिकट का पैसा सदस्यों को मिल जाए, यह बात सवाल उठा रहे हैं और विधान परिषद में, जबकि वहाँ विधान परिषद में सभापति सुन रहे हैं सारी बात उनकी और समझ भी रहे हैं। उनका कहना है कि भत्ता और उसमें शामिल नहीं होगा, यह अलग प्रक्रिया इसका है, वो बता रहे हैं। लोगों इसकी चर्चा जोरदार हो रही है लोगों में कि एमएलसी, जिले के एमएलसी और प्रदेश के मंत्री क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, क्या है? यहाँ की सांसद, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री, उनके पतिदेव आशीष पटेल जी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। कल उन्होंने विधान परिषद में एक प्रश्न उठाया अपने भत्ते को लेकर के, हवाई जहाज की यात्रा
को लेकर के, उसके टिकट को लेकर के, कि हमारा ये जो पैसा है ये मिलना चाहिए कैंसिल कराने पर, या फिर इसे आगे मर्ज कर दिया जाए अगले वित्तीय वर्ष के लिए। मेरा स्पष्ट मत है कि सेवा का स्वांग रचने वाले मंत्री दंपत्ति, इन्हें चिंता नहीं है मिर्जापुर में इस वर्ष कितना बड़ा सूखा पड़ गया, मिर्जापुर का उद्योग धंधा समाप्त हो रहा है, यहां का मेटल उद्योग जैसा 10 वर्ष पहले था उससे भी नीचे चला गया, यहां का कारपेट उद्योग लगभग बर्बाद हो गया, चुनार का जो चीनी मिट्टी का उद्योग है वो लगभग समाप्ति की कगार पर है। आज ये मंत्री दंपत्ति को मिर्जापुर की समस्या को, मिर्जापुर के विकास को लेकर के इसकी चिंता उन लोगों को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना और दल के विकास की चिंता है, अपना और दल कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता है। आज अगर यह इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये लोग सिर्फ मिर्जापुर को चरागाह समझ करके चलने का काम कर रहे हैं, मिर्जापुर को ठगने का काम कर रहे हैं, मिर्जापुर को छलने का काम कर रहे हैं। यह संदेश आप सबके माध्यम से मुझे देना है। विगत दिवस छात्र अपनी छात्रवृत्ति को लेकर के परेशान रहे, 2 वर्ष से नहीं मिल रहा है, उनके पास गए थे अपनी समस्या को लेकर के। हद तो तब हो गई जब छात्रों की समस्या का समाधान करने की जगह उन्हें छात्रों की मोबाइल छीन लिया। आज यदि विषय उठाना ही था तो मिर्जापुर की समस्या को वो उठाते, वो मिर्जापुर के छात्रवृत्ति की समस्या को हाउस के अंदर उठाते, लेकिन आज वो उनकी गठरी और पोटली कैसे और बड़ी हो जाए इसकी समस्या उठा रहे हैं। हमें लगता है कि यह कैबिनेट मंत्री के लिए, मंत्री दंपत्ति के लिए बड़ी शर्मनाक बात है।